नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा है कि यदि एक समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 144 डिग्री है, तो बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी है। आंतरिक कोण दिया हुआ है, तो आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण दिया हुआ, तो आंतरिक कोण का योग जो होगा, योग होगा वो कितना होगा, वो होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। और प्रत्येक आंतरिक कोण क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अब बटा n होता है। अब दिया गया प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, 144 डिग्री है। इसको बराबर कर देंगे n-2 इंटू 180 बटा n से। जब इसे हल करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 144 n बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी 144 n बराबर 180 n माइनस 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 36 n बराबर 360 डिग्री। 36 n बराबर, तो n बराबर हमारे पास जो हो गया वो कितना हो गया, 10 डिग्री। आंसर हमारा कितना हो गया, डी हो गया। क्या है, डी हो गया। नेक्स्ट है, एक समबाहुभुज है यानी आइसोस्केल्स है जो त्रिभुज में यदि असमान समान कोणों का, असमान कोण समान कोणों के योगफल का जो है वो दुगना है, तो प्रत्येक समान कोण कितना होगा। यानी एक जो हमें समद्विबाहु त्रिभुज लेना है। अब इसे ए, इसे बी और इसे सी लिखना। कह रहा है बी और सी जो दो समान है और ये ए है, यानी कोण बी बराबर जो है कोण सी समान है, और कोण ए जो है वो कितना है, दुगना है कोण बी प्लस कोण सी का। ऐसा जो है प्रश्न में कह रहा है। कह रहा है कि असमान कोण समान कोणों के योगफल का दुगना है। तो हमारे पास जो है ये हो गया। तो कोण ए बराबर जो हो जाएगा कितना, 2 इंटू कोण सी अब प्लस कोण सी हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, 2 इंटू 2 कोण सी। तो ये हो गया 4 कोण सी हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है, 180 डिग्री है। अब ए बराबर जो कितना है 4c प्लस बी बराबर कौन सी प्लस कौन सी तो है ही बराबर 180 डिग्री। तो 4 2 6, 6 हो गया कौन सी बराबर 180 डिग्री। तो कौन सी बराबर कितना होगा, 180 बटा 6 यानी 30 डिग्री। क्या है, 30 डिग्री। तो प्रत्येक समान कोण क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है। अगला जो बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। ए साइज के सीट्स हेतु सीट की लंबाई तथा चौड़ाई का उल्लेख करना समान बात होगी, ये गलत है। ए साइज सीट्स हेतु जीएसएम मान उल्लेख करना समान बात होती है, गलत है। ए साइज सीट हेतु सीट का क्षेत्रफल का उल्लेख करना समान बात होती है, गलत है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। प्रायः A0, A2, A3 आदि का उल्लेख किया जाता है, ए साइज का सीट नहीं होता है। जीएसएम पर भार समानता कभी भी निर्दिष्ट नहीं होता है, यह सीट्स की गुणवत्ता को दर्शाता है। तीसरा, ए साइज सीट्स में कोई मतलब नहीं होता है, A0, A1, A2, A3 आदि सीट्स का उल्लेखित किया जाता है। तो आंसर हमारा डी होगा। चलिए अब अगला प्रश्न करा कि 5 मित्र है जो एक वृत्ताकार मेज पे चारों ओर केंद्र की ओर जो है वो मुख करके बैठा हुआ है। तो 5 लोगों को बैठने के हमें जगह बना लेना होगा। बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर हो जाएगा सी। सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर मुख है। उसके बाद करा जी और एच, जी और एच जो है सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब सी के निकटतम पड़ोसी नहीं तो यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है। अब ये जी और एच होगा, या एच या जी होगा, इधर उधर भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। एच पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, एच जो है वो क्या है, पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, यानी पी अगर हम यहाँ देते हैं तो एच हमारा यहाँ आ जाएगा। अब जी और एच पता चल गया सबका पोजीशन। जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा एच हो जाएगा। क्या है, एच हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण जो है सही होगा। तो बोर्ड मास के अनुसार अपना ऑप्शन रख के बदल देना है और बोर्ड मास लगा देना है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4 और 5 से हल कर दीजिएगा। विकल्पों में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। तो अब देखिए 8 से 24 गया है, प्लस 16 किया गया है, 24 से 40 किया गया, इसमें प्लस 16, 40 से 56 प्लस 16, तो 56 से जो है प्लस 16 करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। आंसर हमारा यहीं पे डी आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या को चयन करना है।
तो 35 4 41 0 43। यहाँ देखिए 35 से 4 गया है, ये माइनस जो है वो 31 है, क्या है 31। 4 से 41 है, प्लस 37 है, 41 से 0 है, माइनस 41 किया गया है, 0 से 43 है, प्लस 43 किया गया है। तो यहाँ पर देख रहा है कि ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और एक बार प्लस माइनस के चल रहा थी। माइनस जो है वो प्लस जो 43 है, अब जो होगा अभाज्य संख्या वो 47 होगा, लेकिन किस में होगा, माइनस में होगा। तो 43 माइनस 47 कितना हो गया, -4 हो जाएगा। अभाज्य संख्या का बढ़ता और घटता क्रम है, तो -4 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। पृथ्वी, सौर प्रणाली और शुक्र, यानी सौर प्रणाली के अंदर ही है पृथ्वी और शुक्र, ये हो जाएगा हमारा आंसर, डी हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम जो है वो सही होगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तब होगा। वस्तु का भार द्रव्यमान व गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। W बराबर जो होता है m × g होता है। वस्तु का भार मापने के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं, और वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान को साधारण तुला द्वारा जो है वो मापा जाता है। नेक्स्ट है, समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः R1 R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर चल रहे हैं। उन पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल समान है, उनके कोणीय वेगों का अनुपात क्या होता है। F1 बराबर हो जाएगा m1 v1 के स्क्वायर बाई R1 हो जाएगा, और F2 बराबर जो हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर के R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं m ओमेगा 1 स्क्वायर R1 स्क्वायर बाई R1, ऐसे लिख सकते हैं m ओमेगा 2 R2 के स्क्वायर बाई R2, यानी m ओमेगा 1 स्क्वायर R1 m ओमेगा 2 स्क्वायर R2, ये लिख सकते हैं। अब केंद्रीय बल F1 बराबर अब केंद्रीय बल F2 है, तो ओमेगा 1 स्क्वायर बटा ओमेगा 2 स्क्वायर बराबर R2 बाई R1। ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बराबर हो जाएगा R2 बाई R1 के ये अंडर रूट में। आंसर हमारा जो हो जाएगा 10 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोणीय वेगों का अनुपात पूछ रहा है, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 का पूछ रहा है। उष्मा गति के द्वितीय नियम में अंतर्निहित है, और इसका आंसर होगा कोई भी उष्मा इंजन 100% दक्ष नहीं हो सकता है, आइडियल कंडीशन होता है। 100% का जो है आइडियल कंडीशन का वो कोई भी नहीं हो सकता। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और उष्मा गति के द्वितीय नियम क्या है, केल्विन प्लांक कथन के अनुसार ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जो किसी उष्मा स्रोतों से उष्मा लेकर उस उष्मा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित कर दे। 220 वोल्ट लाइन एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा जो है क्या होगा। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है VP बाई VS बराबर IS बाई IP। VP क्या है, तो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है, और VS जो है सेकेंडरी साइड का है। IP जो है प्राइमरी साइड का करंट है, और IS जो है सेकेंडरी साइड का है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 220 बटा 110 बराबर 2 बटा IP। IP जो निकल गया वो 2 बटा 2 बराबर 1 एम्पियर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या है, ये हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर में आप देख लीजिए VP बाई VS बराबर IS बाई IP बराबर एक और फार्मूला होता है N1 बाई यानी प्राइमरी बाई N जो है वो सेकेंडरी होता है। आंसर हमारा बी होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात जो होगा वो क्या होगा, आवेशित कण के संवेग से होगा। क्या है, आवेशित कण के संवेग से होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो किया गया कार्य बाई धारा गुना समय होता है। क्या है, किया गया कार्य बटा धारा गुना समय होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। क्या है, ए होगा। दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है। कौन सी गोली मैदान को पहले जो है वो भेदेगी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोनों एक साथ भेदेगी। क्या है, एक साथ भेदेगी। यहाँ वर्ग के केवल क्षैतिज घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक नहीं है। किसी भी स्थान से गोलियां क्षैतिज फेंकी जाती है जिसकी ऊंचाई समान हो, अतः सूत्र जो T बराबर होता है वो 2H बाई G के अंडर रूट होता है। गोलियों के मैदान पर पहुंचने में लगा समय क्षैतिज वेग से स्वतंत्र रहता है। यह केवल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति एक किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि
बी व्यक्ति जो है वो कितने में 60 मिनट में कार्य पूरा करते हुए एक साथ उस कार्य को करे तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए जो है 48 में और बी जो है 60 में, दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 240 जो है कार्य हो जाएगा। इसकी क्षमता जो हो जाएगा 5 और इसकी क्षमता जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये बी द्वारा 1 मिनट में किया गया समय कितना हो जाएगा। एक साथ उस कार्य को करे तो उसे पूरा करने में तो हो जाएगा 5 + 4 जो है वो क्षमता जोड़ दीजिए 9 यूनिट, और 9 यूनिट 240 में भागा दीजिए 9 से, आंसर जो हमारा हो जाएगा 80/3 मिनट, यानी 26 मिनट 40 सेकेंड हो जाएगा। 26 मिनट 40 सेकेंड, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए होगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना है, x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 3x है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 3x गुना x हो जाएगा। तो 3x गुना x बराबर कितना है 768, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256, x बराबर कितना हो जाएगा 16 मीटर हो जाएगा। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप हो जाएगा 2 × x + 3x यानी 8x, क्या है 8x, 8 गुना 16 कितना हो जाएगा 128 मीटर हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी होगा। 560 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा गया। यदि उस पर 40% का लाभ प्राप्त हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना होगा। तो क्रय मूल्य बराबर जो हमारे पास होगा अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट परसेंट बटा 100 प्लस लाभ जो है वो परसेंट, तो यानी 560 गुना 100 माइनस 20 बटा 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो ये 320 हो जाएगा। आंसर हमारा सी आ जाएगा, क्या है सी आ जाएगा। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी 560 किलोमीटर की दूरी पर कुछ भाग 40 किलोमीटर पर घंटा और शेष भाग 160 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 9 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा कुल कितनी किलोमीटर जो है वो तय की जाएगी। तो माना कि 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से कुल x किलोमीटर की दूरी तय की गई, तो 560 माइनस x किलोमीटर की दूरी तय की गई 160 किलोमीटर पर आवर से। तो प्रश्न में कह रहा x/40 प्लस 560 माइनस x/160 बराबर कितना है 9.5 घंटा। अब हल कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 4x प्लस 560, अब माइनस क्या हो जाएगा x बराबर 9.5। हल कीजिएगा 3x प्लस 560 बराबर 160 गुना 9.5, ये कितना हो जाएगा 1520। तो 3x बराबर आ जाएगा 1520 माइनस 560 बराबर हो जाएगा 960, x बराबर कितना आ जाएगा 960/3 बराबर 320 किलोमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि गेहूं की एक विशेष स्टोर से खरीदा जाता है तो प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य 25% कम होता है। इस कमी के कारण एक गृहिणी 1200 में 10 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाती है। पहले वह कितनी मात्रा में जो है गेहूं खरीद पाती थी। तो यहाँ पर माना कि गेहूं का प्रारंभिक मूल्य जो होगा 100 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य जो हो जाएगा 1 गुना 100 माइनस 25/100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3x/4 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। अब कह रहा है 1200/3x/4 नया मूल्य में माइनस पहले 1200/x था, तो कितना 10 किलोग्राम गेहूं जो है अधिक खरीद पाती थी, इक्वल टू 10 कर दीजिए। अब इससे सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 400/x बराबर 10, x बराबर आ जाएगा 40 रुपया पर केजी, क्या है पर केजी। तो कुल मात्रा गेहूं का कितना हो गया 1200/40 बराबर 30 केजी हो जाएगा, क्या है 30 केजी। आंसर जो हमारा हो जाएगा 20 के बी होगा, क्या है बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री के कोण की माप अंकित होती है, और इसका आंसर हो जाएगा 0 से 360 डिग्री तक, क्या है 60 डिग्री तक। यह प्लास्टिक का बना वृत्ताकार होता है। इसका प्रयोग कोण बनाने या कोण को मापने में किया जाता है। एक 45 डिग्री के सेट स्क्वायर से बनाए गए कोण अल्फा का मान क्या हो जाएगा। 45 डिग्री के सेट का तो ये 45 होगा। टोटल क्या है 180 है, और उसमें से 45 घटा दीजिएगा तो अल्फा के जो है वो मान आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 135 डिग्री। आंसर क्या होगा बी होगा। कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए इस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा 2H या 3H का जो है पेंसिल का प्रयोग किया जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए। अगर H की बात करें तो इससे जो है ऑब्जेक्ट लाइन, क्या है
ऑब्जेक्ट लाइन खींचा जाता है और लेटरिंग लाइन जो है के लिए खींचा जाता है। और HB को जो है वो डायमेंशन के लिए क्या है, डायमेंशन के लिए यूज होता है, या फिर बाउंड्री लाइन के लिए क्या है, बाउंड्री लाइन के लिए होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। दी गई 5 आकृतियों में 4 किसी न किसी प्रकार समान है जबकि एक असंगत है। असंगत आकृति को जो है वो चयन करना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये चौथा जो है ये असंगत है। क्या है, असंगत है। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा में ठीक मध्य की रेखा दो समान आकृतियों को विभाजित कर रही है जबकि चौथा में ठीक मध्य रेखा से विभाजित नहीं कर रही है। तो आंसर हमारा होगा डी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो यहाँ पर देखिए बैट्स के स्क्रीच होगा, कंगारूज के क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कार्टल हो जाएगा। बैट्स के आवाज को स्क्रीच कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार कंगारूज के आवाज को जो है कार्टल कहा जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी होगा। पुल्ली उठाना, कैची क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काटना। आंसर हो जाएगा सी। कथन है कि बच्चे अपनी भावनाएं अपने माता पिता से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। धारणाएं, बच्चों को लगता है कि उनके दोस्त उनकी भावनाओं को उनके माता पिता से बेहतर समझ पाएंगे। बच्चे आजकल अपने माता पिता के साथ मित्रवत नहीं होते हैं। सही आंसर हो जाएगा केवल धारणा जो है एक निहित है। क्या है, एक निहित है। विषम को चुने, कांटा, पेन, चाकू, चम्मच। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पेन। कांटा, चाकू और चम्मच सब किचन में उपयोग किया जाता है जबकि ये लिखने के लिए पेन का उपयोग किया जाता है। सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन होगा। सीधी रेखा में तो ये होगा v बराबर u प्लस ए टी। अगर मान लिया कि v बराबर u प्लस ए टी है तो ये जो है ये समीकरण वेग और समय का है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो ये विस्थापन और समय का है समीकरण, संबंध बताता है। और तीसरा के बाद है जो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये वेग विस्थापन का जो है ये फार्मूला है। और गति का समीकरण किसने दिया था, ये कई बार पूछा जाता है और हम लोग जल्दीबाजी में क्या है वो न्यूटन मान लेते हैं। गति का समीकरण जो है वो गैलीलियो ने दिया था। क्या है, गैलीलियो ने दिया था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है, और इसका आंसर हो जाएगा गति ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। घर्षण बल जो होता है वो असंरक्षी बल होता है। क्या है, असंरक्षी बल होता है। यह बल दो वस्तुओं के संपर्क तल पर जो है वो लगता है। और घर्षण गुणांक म्यू बराबर होता है एफ बाई आर होता है, यानी घर्षण बल बाई अभिलंब बल होता है। 5 कूलम्ब के आवेश दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है मूव करने में कितना कार्य किया जाएगा। तो यानी हमारे पास तो आवेश गति कराने के लिए किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर होता है क्यू इंटू डी बी। क्यू कितना है, तो 5 कूलम्ब का है और डी बी वोल्ट कितना है 16 है। 16 पचे 80 जूल लगेगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया गया है तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। मध्य क्या है, फार्मूला है, पहले वो देखिए। F बराबर होता है Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि उनके बीच की दूरी दुगना कर दिया गया है, मैंने r को सिर्फ दुगना किया गया। Gm1 m2 बाई 2r के स्क्वायर यानी 4, यानी 1 बाई F4 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 रह जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है, 32 के बी हो जाएगा। किसी गैस की गति ऊर्जा E और उसके दाब P का संबंध निम्नलिखित में से कौन है। तो E बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है 3RT/2 होता है। क्या है, 3RT/2, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गैस की गति ऊर्जा 3RT बराबर 2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है PV बराबर सबसे पहले आइडियल जो होता है क्या होता है, PV बराबर nRT होता है, यानी PV बराबर RT जहाँ n बराबर 1 मोल है। तो E बराबर हमारे पास हो जाएगा 3/2 PV, P बराबर होगा 2E/3V, यानी 2E/3V। E जो है वो क्या हो जाएगा, गति ऊर्जा है। क्या है, गति ऊर्जा है। अब आयतन V बराबर 1 लीटर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3E हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्या है, C हो जाएगा। एक स्थिर स्थिति में शुरू करते हुए राहुल जो है वो 30 सेकंड में जो है कितना 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाए और अगले 5 सेकंड में साइकिल की गति घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है।
दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की हमें क्या करना है, गणना करना है। तो प्रथम चरण में त्वरण a1 बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, यानी 6 माइनस 0/30 यानी 6/30, यानी कितना हो जाएगा 1/5 यानी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंतिम चरण में त्वरण a2 बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, यानी 4 माइनस 6/5 यानी -2/5, माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर हमारा जो है वो ए हो जा रहा है। क्या है, ए हमारा हो रहा है, क्योंकि ये एक आ रहा है और एक ये आ रहा है। कार्य की एसआई इकाई क्या होता है, तो कार्य का एसआई इकाई जो होता है वो जूल होता है, और 1 जूल का 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर के विस्थापन के कारण किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। कभी कभी कार्य को मापने के लिए हम क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर भी लिखते हैं। क्या, न्यूटन मीटर लिखते हैं। न्यूटन मीटर का भी उपयोग जो है वो किया जाता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि निम्नलिखित प्रेक्षणों में इतना इतना को प्रतिस्थापित किया जाए तो नई माध्यिका और पिछली माध्यिका के बीच का जो है अंतर कितना होगा। तो अगर इसे हम प्रेक्षणों को लिखते हैं 35, 41, 46, 48, 55, 56, 63, 76, 88, 90, 92 पदों की संख्या कितना है, 11 है। माध्यिका क्या होगा, 11 + 1/2 यानी छठा पद, और छठा पद इसमें कौन है, तो 3 3 छठा जो है वो 56 है। क्या है, 56 है। अब 88 को 93 से कह रहा है, 88 को 93 से और 41 को 47 से प्रतिस्थापित करेंगे, तब भी पदों की संख्या जो है 11 आएगा, तब भी क्या है 11 होगा। और हटा कौन कौन रहा है, 88 को 93 से, ये 88 को 93 से कर देंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 93 आ जाएगा, और 41 को 47 से, 41 को 47 से, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 56 पे। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36 के, तो डी हो जाएगा। माध्यिका के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों में 56 आएगा, तो 56 - 56 बराबर 0 हो जाएगा। 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में एक धनराशि 16,854 हो जाती है। वह धनराशि हमें ज्ञात करना। माना कि धनराशि क्या है, पी है। मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर जो हो जाएगा P × 1 + R/100 के पावर T हो जाएगा। 16,854 बराबर P × 1 + 6/100 के स्क्वायर, यानी 16,854 गुना P गुना 106/100 गुना 106/100। P का मान यहाँ से निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास है 16,854 बराबर P गुना 106/100 गुना 106/6। यहाँ पर जो है ये बराबर है, ध्यान रखिएगा। ये जो है वो कितना है, ये हो जाएगा 16,854 बराबर P इंटू है, तो P बराबर आ जाएगा 16,854 गुना 100 गुना 100/106 गुना 106। हल कीजिएगा 15,000 आएगा। क्या है, 15,000, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्या है, सी। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य जो है वो 28,000 है और कूट प्रतिशत 5% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 26,068 है, आंतरिक कूट प्रतिशत जो है वो कितना है। माना कि आंतरिक छूट परसेंट जो है वो कितना है, x% है। पहले 28,000 है। क्या है, 28,000 गुना 5% की छूट प्रतिशत है, कितना 5% के, तो ये हो जाएगा इतना, गुना आंतरिक क्या है तो उसे x मान लीजिए, जो हमें मान है, माना अतिरिक्त छूट कितना x%, इतना 100 बराबर ये बिकता कितना 26,068 पे। x का मान यहाँ से निकालना है, 29 गुना 95 गुना 100 माइनस x/10 बराबर हो जाएगा 2668। यहाँ से काट पीट कीजिएगा, 2 शून्य और 1 शून्य ये काटिएगा, ये 3 ये कट जाएगा, और 100 - 5 कितना हो जाता है, 95 हो जाता है। क्या है, ये 100 - 5 95, जो कि यही लिखे हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 - x बराबर 26,068 गुना 10/28 गुना 95 बराबर कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके तो वो हो जाएगा 98। तो x बराबर आ जाएगा 98, 100 - 98, 2%, कितना 2%, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1440 भाग 4 - 1555 भाग 5 + 21 गुना 3 का मान क्या होगा। पहले जो है इसका क्रिया होगा और इसका क्रिया होगा, तब जाके ये इसका होगा। तो आंसर हमारा जब सोल्व कीजिएगा बोर्ड मास पे तो आ जाएगा 112 ए आ जाएगा। नेक्स्ट है सरल कीजिए sin a + b × sin a - b बराबर क्या होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, तो sin a × cos b +
कॉस बी इंटू साइन बी इंटू हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। और इसे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी के स्क्वायर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू नहीं माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। आंसर कौन सा आ जाएगा तो वो हो जाएगा डी में हो जाएगा। क्या है डी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सबसे छोटे आकार के ड्राइंग शीट निम्न में से कौन है? इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा A5। सबसे बड़ा A नोट होता है, उसके बाद A1 होता है, उसके बाद A2 होता है, उसके बाद A3 होता है, उसके बाद A4 होता है, उसके बाद A5 होता है। A नोट के जो होता है ड्राइंग शीट की साइज 841 गुना 1189 जो है वो मिलीमीटर होता है। और A1 बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, A नोट बाई 2 होता है। A2 बराबर होता है A1 बाई 2 होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। इस पद्धति में अक्षर मोटी व बारीक रेखाओं के मेल से बनाए जाते हैं और इसका आंसर होगा रोमन से। क्या है रोमन से। रोमन पद्धति में अक्षर मोटी व बारीक रेखाओं के मेल से बनाए जाते हैं। यह सर्पाकार जो है हस्तमुक्त यानी सर्पेंटाइन हैंड फ्री लाइन होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट ब्रेक लाइन। क्या है शॉर्ट ब्रेक लाइन। एक निश्चित कूट भाषा में पेन को इतना लिखा जाता है, इंक को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर PEN है तो यहाँ 16 5 1 4 है। P का मान 16 होता है, E का मान 5 होता है, N का मान 14 होता है। डायरेक्ट जो है स्थानीय मान लिखा जाता है। तो I का मान 9 होता है, N का मान 14 होता है और K के मान जो होता है वो 11 होता है। 9 14 11 किसमें है? आंसर हमारा हो जाएगा A में। X ने बाई से कहा, X जो है ने बाई से कहा कि मेरा पति मुझे कार से हडसन शॉपिंग मॉल ले जाएगा क्योंकि मेरा हाथ चलाने लायक स्वस्थ हालत में जो है वो नहीं है। निष्कर्ष में X पैदल चलकर हडसन शॉपिंग मॉल नहीं जाएगी। X विवाहित है, बाई विवाहित है, X कार चलाना जानती है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 2 और 4 जो है वो पालन करता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा C। क्या है C हो जाएगा। यदि I J का मामा है, I जो है वो क्या हो जाएगा? मामा है किसका? J का। I J का मामा है और K का पुत्र है। I जो है वो क्या है? पुत्र है किसका है? K का है पुत्र। M का इकलौता भाई है, M का इकलौता भाई है यानी ये इकलौता भाई है तो M जो होगा वो क्या हो जाएगी? मतलब बहन है, लड़की है और इसकी जो है ये J क्या हो जाएगी? J की माँ हो जाएगी, M है। अब उसके बाद कह रहा है कि L का पिता और N का भतीजा है यानी L का ये पिता है, ये हो जाएगा पिता, L का पिता हो जाएगा और ये भाई चाहे बहन होगा, भाई या बहन हो जाएगा N का, क्योंकि इस जो है वो भतीजा है। क्या है? भतीजा है। अब प्रश्न में ये I पर ही सब केंद्रित है तो M का J से क्या संबंध है? M का J से क्या संबंध है? तो ये माँ हो जाएगा। आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा A माँ होगा। यदि एक निश्चित कूट भाषा में येलो को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बॉर्डर को कैसे लिखा जाएगा? तो बाई ELLOW लिखा गया है XFKMNX है। इस तरह के हमारे पास है KFXM और NX है। तो बाई से जो है वो X गया है यानी -1, E से F गया है +1 और L से -1 करेंगे तो K होगा और L से प्लस जो है 1 करेंगे तो M होगा और O से -1 करेंगे तो N होगा और W से +1 करेंगे यानी माइनस प्लस का सीरीज है। हमें क्या है? बॉर्डर को देखना है। क्या है? बॉर्डर को देखना है। तो B से जो है सबसे पहले माइनस करना है तो A होगा, O से +1 करना है P होगा, R से -1 Q होगा, D से जो है +1 करेंगे E होगा, E से -1 करेंगे D होगा
R से प्लस 1 करेंगे तो S होगा। आंसर हमारा निकल कर आएगा B। दिए गए विकल्पों में से असंगत को हमें चुनना है, असंगत को हमें चुनना है। तो 125 जो है वो क्या है, क्यूब में है, जबकि अन्य सभी क्यूब में नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, कैसी होती है, तो संकेंद्रीय वृत्त होती है, संकेंद्रीय वृत्त होती है। यदि कार का द्रव्यमान जो है 1500 किलोग्राम है, तो कार का वेग 30 किलोमीटर पर घंटा से 60 किलोमीटर पर घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा, क्या कार्य हमें करना होगा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय W बराबर जो होता है डेल के डॉट ई होता है, यानी गति ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। v बराबर कितना हो जाएगा 60 गुना 5/18 कीजिए 50/3 मीटर पर सेकंड। u बराबर होता है 30 गुना 5/18 बराबर हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। तो w बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 1500, ये हो जाएगा 50/3 के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 25/3 के स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 750 गुना 75/3 गुना 25/3। सोल्व करने पर आ जा रहा है कितना 15625 जूल। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। एकामन के देखते हैं कि चित्र में पी क्यू बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध होगा, परिणामी जो है प्रतिरोध होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये पी है, ये क्यू है, एक तो हमारा, और एक और मान लीजिए कोई भी संख्या, यहाँ पर सपोज दैट ये मान लीजिए क्यू से क्यू गया तो ये क्यू हो गया, और ये पी से पी गया, तो अपना ये दोनों पॉइंट मान ले। अब पी यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर क्यू कर लीजिए। पी से क्यू इस ओम को एक बार लिख दिए, फिर क्यू से पी गया, यानी क्यू से पी जो है ये दूसरा ओम गया, यानी ये भी 6 ओम जो है, दूसरा पी से क्यू गया, तीसरा भी है पी से क्यू गया 6 ओम। तो यानी तीनों जो है वो पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल का फार्मूला क्या होगा, r/3 हो जाएगा, सेम है और 3 वो है तो r/3 हो जाएगा, यानी 6/3, ये 2 ओम आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। आप इस तरह भी हल करते हैं 1/rp बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 बराबर हो जाएगा 3/6, ये 2 आ जाएगा। rp बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम होगा। अगला है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। तो आवश्यक जो है वो चालन के लिए और संवहन के लिए, दोनों के लिए, तो डी आंसर हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। विकिरण के लिए कोई माध्यम आवश्यकता नहीं होती है, जैसे निर्वात में सूर्य से आने वाली विकिरण जो है हम तक पहुंचते हैं। विकिरण में उष्मा प्रकाश के वेग से जो है वो गमन करता है। लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं। तो सभी डोमेनों के सभी परमाणु क्या है, सभी डोमेनों के सभी परमाणु 18 किलो जूल ऊर्जा प्रति मिनट प्रदान करने वाले इंजन की शक्ति होगी। 18 किलो जूल ऊर्जा प्रति मिनट प्रदान करने वाले इंजन की शक्ति क्या होगी, तो 18 किलो जूल पर मिनट है, यानी 18 गुना 10 के पावर 3 जो है किलो जूल को जूल में बदल दिए, अब मिनट को सेकेंड में बदल दिए, तो ये हो गया कितना जूल पर सेकेंड हो गया, यानी 300 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकंड को वाट लिख सकते हैं, तो 300 वाट हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। उस प्रकाश के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों के विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो वो हो जाएगा मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी होगा। एक भाई और बहन की आयु का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष बाद जो है बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की दुगनी हो जाएगी। भाई की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो भाई की आयु कितना है 4x है, बहन की आयु 3x है। अब 3x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3x गुना 2, x बराबर यहाँ से 1 आ गया। तो भाई की वर्तमान आयु 4x, 4 गुना 1 4 वर्ष हो जाएगा। सी हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए दंड आलेख से कुछ वर्षों की कंपनी द्वारा उर्वरकों के उत्पादन को दर्शाया गया है। दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2006 की तुलना में 2009 में उर्वरकों के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि जो है वो कितनी थी, तो अभी प्रतिशत वृद्धि जो हो जाएगा 100 माइनस 45/45 गुना 100 हो जाएगा 55/45 गुना 100, ये हो जाएगा 122%। आंसर हो जाएगा ए होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 19, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 155, तो a माइनस बी के स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर का जो है वो मान जो है वो क्या होगा। यहाँ पर जो है हमें 3 मान दिया हुआ है, क्या है 3 मान
दिया हुआ है, लिख सकते ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 19 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 19 के स्क्वायर है। जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। क्या है, 361। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के मान दे ले 155 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा, 361। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा 361 माइनस 155। 155 बटा क्या कर देना, 2, यानी 206 बटा 2 यानी 103 आ गया। अब 103 तो हमें आ गया है कितना का, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। अब दूसरा एक लगा देते हैं, पूछ रहा है ए माइनस बी के स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के स्क्वायर। इसे तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। यहाँ से हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या है, सी ए। और इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देख लीजिए यहाँ पर मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के तो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा 2 गुना 155 दिया हुआ है। तो 155 माइनस 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी ए का को दिया हुआ है कितना, 103। जब हल करेंगे तो 310 माइनस 206 ये हो जाएगा 104। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है, सी हो जाएगा। अगला है 7 और 112 के माध्यानुपातिक ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर बराबर ए बी। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुना 112। बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 गुना 112। इसे लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 16। तो एक बाहर 7 आ जाएगा, 16 के 4 हो जाएगा, 7 28। आंसर हमारा होगा ये, क्या है, 28 ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1753 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल जो है हमें क्या प्राप्त होगा, शेषफल हमें प्राप्त करना है। तो हमें डायरेक्ट इसे भागा दे दीजिए, 1 7 5 3 को 9 से, तो एक बार में ही होगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 आ गया, फिर 5 हम यहाँ पर उतार लिए, ये 9 बार में 9 9 81, ये हो गया 4, ये 3 उतार लिए, तो 4 हो जाएगा, 9 4 36, कितना हो गया 7। हमारे पास 7 जो है वो शेषफल आ गया, डी हो जाएगा। यदि समकोण त्रिभुज के एक कोण 40 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, तो समकोण है तो एक तो 90 होगा, दूसरा 40 है, तो ये हो गया 130। टोटल कितना होता है 180, तो 180 माइनस 130 जो हो जाएगा ये 50 डिग्री। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। एरो हेड की लंबाई कितनी होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मोटाई के 3 गुना होता है। क्या है, मोटाई के 3 गुना, 3x अनुपात x के अनुपात में होता है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यानी मोटाई है। दिए गए सिलेंडर के साइड एलिवेशन व प्लान निम्न में से कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा वो ए है और बी है। क्या है, बी है। इस यानी इसका अगर हम टॉप व्यू इधर से देखेंगे तो हमारे पास नीचे जो बनेगा वो एक तरह का सर्किल बनेगा। क्या है, सर्किल इस तरह का बनेगा। और अगर हम साइड से इधर से देखेंगे, फ्रंट व्यू देखेंगे, तो ये हमारा इस तरह होगा, ये तो पूरा एक जैसा होगा, और ये इस तरह बनेगा, तो हमारा ये बी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, डी हमारा आंसर हो जाएगा। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या है, डी हो जाएगा। 64 दी गई आकृति में जो है कितनी सीधी रेखाएं हैं, आकृति में जो है कितनी सीधी रेखाएं हैं, इसमें सीधी रेखाएं जो है वो 10 है। क्या है, 10 है। 1 2 3 4 5 तो इसी में हमें हो गया, और 1 2 3 4 5 5 इसमें, टोटल कितना हो गया 10। कथन है कि कुछ कीट डॉट है, यानी यहाँ पर जो है वो ये हो जाएगा डॉट, और कुछ जो है वो क्या होगा, कीट होगा। ये अंदर जो होगा वो कुछ कीट डॉट है, नहीं अंदर नहीं, उसका सभी नट जो डॉट है ये नट हो जाएगा, और सब कुछ कीट डॉट है तो यहाँ पर हो जाएगा कीट। क्या है, ये हो जाएगा कीट। कुछ कीट नट है, गलत है। क्या है, कुछ कीट नट है, कुछ कीट नट है, ये गलत है। सभी डांट जो है, सभी डांट नट है, गलत है। कुछ डांट जो है वो नट है, बिल्कुल सही। सभी कीट जो है वो डांट है, ये भी गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा टेबल जो है, इससे तो तीसरा है, लेकिन कह रहा है कुछ कीट जो है वो नट है, यानी इसके अनुसार भी हो जाता है। सभी नट डॉट है,
सभी नट जो है वो डॉट है, कुछ किट तो यहाँ पर ये नट है और यहाँ पर किट इस तरह मिलेगा, तभी हमारा जो है वो क्या होगा, पहला सही हो जाएगा। तो हमारा पहला और तीसरा हो जाएगा, क्या है, पहला तीसरा अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन जो है हमारे पास ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। यदि 15 जनवरी 1996 को सोमवार है तो 30 मार्च 1997 को सप्ताह का जो है वो कौन सा दिन होगा। 15 जनवरी 1996 से 15 जनवरी 1996 से हमको 15 जनवरी कब तक, 1997 तक निकालना है। एक साल का चेंज है और लीप ईयर भी इसमें एक बार आ रहा है 96 वाला, तो 2 हो गया। अब 15 जनवरी को कितना हो गया, सोमवार, प्लस 2 कितना हो गया, बुधवार। बुधवार को हमको क्या मिला, 15 जनवरी 1997 के दिन जो है वो हमें क्या मिला, बुधवार मिला। अब हमें 30 मार्च देखना है, तो 31 में से 15 घटा देंगे तो 16 दिन और बच रहा है जनवरी में, क्या है, जनवरी में। तो इसमें 2 विषम दिन। अब फरवरी में जो क्या है 28 दिन पड़ेगा, क्योंकि 1997 में 28 का होगा लीप ईयर, ये 0 दिन आ गया। अब मार्च जो है वो 30 दिन का, सॉरी मार्च के पूछ रहा है 30 मार्च तक है, तो 30 में भागा देंगे तो 28 से ये 2 आएगा शेष, 2 दूनी 4 शेष दिन। अब बुधवार तो आ रहा था, अब प्लस 4 दिन और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रविवार, क्या है, रविवार। आंसर हमारा डी होगा। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, एक्स और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा, तो सोल्व कर लीजिएगा। आंसर इसका जो आएगा वो डी होगा। एक निश्चित गुट भाषा में जो है वो क्रैम्प को इस तरह लिखा जाता है, मैक्रो को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पी को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखना है कि सी, आर, ए और एम का कोड जो है 2, 9, 7 और 5 है। आप मैच करा लीजिएगा, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो सी का जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, ये है। तो पीक सिर्फ बचेगा ना, तो उसका मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या है, बी। अजैव निम्नकरणीय का क्या तात्पर्य है, और इसका आंसर हो जाएगा वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं वो होते हैं अजैव, यानी बी होते हैं, जैसे डीडीटी, एस्बेस्टस, कुछ प्रमुख भारी धातु जैसे लोहा, मरकरी, निकेल आदि। एक वस्तु जिसका भार 10 न्यूटन है को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तथा 0.275 जो है वो सेकंड तक ऊपर रखा जाता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो है वो क्या होगा। तो हमारा कार्य W बराबर होता है बल इंटू पृथ्वी की ऊंचाई। बल बराबर होता है भार गुना H, यानी बल गुना पृथ्वी की ऊंचाई यानी भार गुना H, यानी mg गुना H, यानी 10 गुना 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 20 जूल। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा हमारा आंसर। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त होने वाले एनालॉग डेटा सिग्नल को डिजिटल डेटा में निम्न में से कौन रूपांतरित करता है, तो वो करता है मॉड्यूलेटर, क्या है, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर की प्रक्रिया में कम आवृत्ति के सिग्नलों को उच्च आवृत्ति के सिग्नलों में बदल दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर रखने में किया जाता है, तो वो किया जाता है माउस को, क्या है, माउस। माउस का पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस का आविष्कार किसने किया है, ये भी पूछा जा सकता है। डगलस जो है डगलस एजलबर्ट ने किया है। माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दायां, बायां और मध्य बटन कहते हैं, क्या है, मध्य बटन कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस परिपथ पर विचार कीजिए जिसमें 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम वाले 3 प्रतिरोध परस्पर समानांतर क्रम में 220 वोल्ट के एक सेल से संयोजित है। प्रभावी प्रतिरोध खाली स्थान और 20 ओम प्रतिरोध में धारा इतना होगी। तो पहले 1/RP हमें देखना है और तीनों समांतर में, तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 1, 6 3 9 2 11, यानी 11/60 हो जाएगा। आरपी बराबर हमारे पास 60/11 ओम आएगा। अब कह रहा है कि 20 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा कितना होगा, तब V/R होता है। V कितना है, 220 है। 20 ओम में कह रहा है तो 0 ये 11 है, यानी 11 एम्पियर होगा। अगर मान लिया कि यहाँ पर इस तरह के 3 रेसिस्टेंस है, यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है, तो अगर 20 ओम में कह रहा है तो ये भी है, ये है R है, इसमें जो जाएगा वो हमारा I1 इसी तरह निकल जाएगा इतना रेसिस्टेंस का। इसमें जो है टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, इंडिविजुअल पूछ रहा है 20 ओम के, तो पैरेलल में जो होगा इंडिविजुअल में ही हम निकाल के आंसर ला सकते हैं। अब इसका आंसर कितना हो गया, तो 73 के जो हो गया वो सी हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिघटना में धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थैतिक होने पर
गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा शून्य विक्षेपण प्रदर्शित जो है वो करता है। निम्न में कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा में का सही जो है वो वर्णन करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो है वो नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आमिर ने 4 बच्चों के बीच 975 रुपया उपहार में बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से से दुगना, तीसरे बच्चे के हिस्से के तिगुना और चौथे बच्चे के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या क्या हो जाएगा? अब ए बराबर जो है वो 2b बराबर 3b बराबर 4c है। तो एलसीएम ले लीजिए, 1, 2, 3 और 4 का तो कितना हो गया? 12। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल गया। ये 12, 6, 4, 3 आ जाएगा। अनुपात में क्या है? 3 अनुपात में। पहले और दूसरे बच्चे का मिला उपहार क्या हो गया? 12, 6, 18। टोटल कितना है? 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25। तो 25 गुना कितना में? 975 में। तो 18/25 गुना 975 जब काट कूट कीजिएगा तो 702 आ जाएगा। क्या है? 702। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। मार्टिन ने अपने वेतन का 13% जो है दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करने वाले संस्थान को, अपने वेतन का 12% अनाथालय को, अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को और अपने वेतन को 16% चिकित्सीय सहायता करने वाले संस्थान को दान किया तथा वेतन की बची हुई राशि को जो है 38,700 मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कर दिया। अनाथालय में दान की गई राशि को हमें पता करना है। अब टोटल उसके पास जो है वो 100% है, वो उसमें दान देता है 13 + 12 + 14 + 16। अब बचता है कितना? 38,700। यानी 100 में से जो है घटा देंगे इतना परसेंट, 68,700। यानी 100 - 55 बराबर कितना होगा? 38,700। 45% बराबर कितना हो गया? 38,700। 1% बराबर कितना हो गया? 38,700 बटा 45 यानी 860 रुपया हो गया। अनाथालय में दान की गई राशि कितना है? 12% है। यानी 860 गुना 12 बराबर हो जाएगा 10,320 रुपया। आंसर हो जाएगा डी। 77 के क्या होगा? डी हो जाएगा। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि जो है वो दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में जो है? 248 गुना हो जाएगी, हमें ये बताना है। तो यानी 1 से दुगनी हो जाती है कितना? 3 वर्ष में। तो 248 हो जाएगा 2 बटा कितने वर्षों में 248 गुना हो जाएगा? 2 के 11 ही लिखा हुआ है। 1 का मान कितना हो गया? 3 वर्ष। क्या है? 3 वर्ष। तो 11 का मान क्या हो जाएगा? 3 गुना 11 बराबर 33 वर्ष हो जाएगा। क्या है? 33 वर्ष। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। बीमेल ने फ्रेंच में 80 में से 76, अंग्रेजी में 100 में 94, स्पेनिश 70 से 50, जापानी में 50 से 47 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत कितना है? तो कुल अंक पहले हमें निकालना होगा। क्या है? कुल अंक जो हो गया 80 + 100 + 70 + 50 कितना हो गया? 300। अब कुल जो है प्राप्तांक, प्राप्तांक जो हो गया वो कितना है? 76 + 94 + 50 + 47 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 267। प्राप्तांक प्रतिशत कितना हो गया? 267 बटा ये हो जाएगा 300 गुना 100। 100 में लाना परसेंटेज ले तो 89% हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। यदि x बराबर इतना है तो x का भिन्न संख्या का मान क्या हो जाएगा? तो 0.8111 को लिख सकते हैं कितना? 0.81 पे रेकरिंग, क्योंकि ये डॉट 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 लाइनें हैं तो इतना लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 81 - 8 बटा 90 यानी 73 बटा 90। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। उस दिए गए आइसोमेट्रिक का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया। ऑर्थोग्राफिक जो है हमें व्यू बनाना है। तो ये हमारा जो हो जाएगा ए एक हो जाएगा और एक बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए इस साइड व्यू करिएगा तो इसी तरह हमें ये बनेगा। साइड व्यू करेंगे तो इसी तरह हमारा ये बनेगा। और अगर हम टॉप व्यू करते हैं, टॉप व्यू अगर इधर से टॉप से देखते हैं तो हमें बस इस तरह के लाइन खींचा हुआ नजर आएगा, इस तरह का। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। इस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं और इसका सही जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइमेट्रिक। ट्राइमेट्रिक व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनेगा। इसमें तीनों कोण असमान होते हैं तथा इसके प्रोजेक्शन बनाने के लिए 3 अलग अलग स्केल की जरूरत पड़ती है। लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू में घन के तीनों कोण प्लेन के साथ बनाए जाते हैं और डायमेट्रिक व्यू में घन के 2 कोण प्लेन के साथ समान कोण बनते हैं। यदि कोई रेखा VP के समानांतर हो और HP से झुकी हुई हो, क्या है? झुकी हुई हो,
तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के समानांतर पैरेलल जो होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शीर्ष दृश्य जो होगा बी हो जाएगा। एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने श्याम से कहा, क्या है, रोहन ने श्याम से कहा कि उसकी एक बेटी, उसकी एक जो है कोई है, उसकी जो है बेटी हो जाएगी, उसकी एक बेटी और एक बेटा है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा एक बेटी है और एक बेटा है। मैं उसकी बेटी की बेटी का मामा हूँ, बेटी का जो कोई बेटी है यहाँ पर उसके ये मामा है, एक और जो बच्चा है एक बेटा है वो ये हो जाएगा, यानी इसका जो है एक बेटी था और एक जो ये बेटा हो जाएगा रोहन, क्योंकि ये तो मामा है। तो उस महिला का रोहन से क्या संबंध है, तो वो इसके बेटा है, तो रोहन के वो क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो आंसर हमारा 84 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। पहलवान, मुक्केबाज, योद्धा, अगर योद्धा है तो पहलवान और मुक्केबाज होगा, लेकिन दोनों अलग अलग होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 86 नंबर है सभी गेंद फूल है। अगर मान लिया कि गेंद है तो सभी गेंद क्या है, तो वो है फूल है, यहाँ पर हो जाएगा ये फूल है। उसके बाद करें सभी फूल जो है वो प्लेट है, सभी फूल क्या है, प्लेट है, प्लेट है। कुछ प्लेट जो है वो कप है, कुछ प्लेट जो है वो क्या है, कप है। कुछ फूल जो है वो गेंद है, तो ये बिल्कुल सही। कुछ प्लेट जो है वो फूल है, बिल्कुल सही। सभी कप प्लेट है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, डी हो जाएगा। विकल्प से चयन करना जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में निरूपण करता है, जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। तो ये हो जाएगा पैनकेक्स शुरू में, फिर दूसरा में हो जाएगा पैनक्रियाज होगा, उसके बाद होगा पैंडमिक हो जाएगा, उसके बाद होगा पैनिकेड हो जाएगा। इस तरह अगर हमारे देखेंगे तो आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले कोई होगा बच्चा होगा, क्या है, बच्चा होगा। फिर उससे क्या है, भूख लगेगा, क्या है, भूख लगेगा। फिर उसे रोना आ जाएगा, भूख लगेगा तो फिर रोना आ जाएगा। जब रोना आ जाएगा तो उसकी माँ जो है उसके पास आ जाएगी। उसके बाद वो स्तनपान कराएंगे, तब बच्चे का जो है वो क्या आ जाएगा, नींद आ जाएगा, क्या है, नींद आ जाएगा। आंसर हमारा जो है 88 के सी हो जाएगा, क्या है, सी। समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका सही जवाब जो होगा, समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। अगर मान लिया कि है 4 ओम के 2 प्रतिरोध है, तो निवल प्रतिरोध के योग से हमेशा निवल होगा 8 होना चाहिए, लेकिन ये 4 है तो क्या होना चाहिए, 4/2 हो जाता है, सीधे जो है 2 ओम आता है, कम जाता है। तो आंसर हमारा डी होगा। बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में इतना सेकंड लगते हैं, उसकी गति इतना मीटर पर सेकंड। बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल जो होगा वो कितना होगा। F बराबर होता है P/T, यानी mv/t। F बराबर होगा mv/t 12/1000 गुना 600/0.006, यानी 12 गुना 6 गुना 1000/10 गुना 6, 1200 न्यूटन आएगा। आंसर हमारा होगा ए। आवृत्ति का नापा जाता है किससे, तो हर्ट्ज से नापा जाता है, क्या है, हर्ट्ज से जो है वो नापा जाता है। निम्नलिखित में किसमें घर्षण बल न्यूनतम होता है, तो सही जवाब है रोलिंग में जो है घर्षण वो सबसे कम होगा। धागे के एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है। अगर धागे की लंबाई व टुकड़े का वेग दोनों को 2 गुना करने पर धागे के तनाव पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्या है, 2 गुना हो जाएगा। यानी FC1 बराबर होगा mv² बराबर r, और FC2 बराबर m गुना 2v के स्क्वायर बटा ये जो r है वो 2r हो रहा है, यानी 4mv²/2r, ये कट जाएगा 2 से, यानी 2 गुना हो जाएगा। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है, डी हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। समीकरण इतना का एक मूल 8 है, तो दूसरा मूल जो है वो क्या होगा, तो x² - 19x + 88 = 0 दे, इसे लिख सकते हैं x² - 11x - 8x + 88 = 0। एक मूल देल है तो हमको तोड़ने में आसान होगा, 8 गुना x से करना होगा, यानी जो ताकि वो 88 आना चाहिए, क्या है, आना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा x
कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 11 माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0, एक 8 और एक 11 आएगा, आंसर हमारा होगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल करें, रेकरिंग वाला है, जब इसे हल कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 336 माइनस 3 बटा 100 माइनस 1, इसको हल करेंगे तो 205 माइनस 2 बटा 100 माइनस 1 आ जाएगा, और इसको हल करेंगे तो 133 माइनस 1 बटा ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, तीनों को जब हल करके जोड़िएगा तो हमारे पास जो आ जाएगा वो भी 262 बटा 99 आएगा, तो इसे लिख सकते हैं 2.646464, तो ये हो जाएगा 2.64 के रेकरिंग, आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा। अगला है, यदि x से 2 7 क्या है 2 7 5 1 x 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, उसका क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है, तो x का संभावित मान क्या होगा, x का हमें संभावित मान निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3 बाई 3 दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है हाफ इंटू x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2, ये फार्मूला यूज कीजिएगा, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, और क्षेत्रफल हमें 18 दिया हुआ है, 1/2 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 7 प्लस x इंटू 7 माइनस जो होगा ये 1 होगा, इसे हमें हल करना हो। जब इसे आप हल कीजिएगा तो 2 मान आएगा, एक 10 आता है, एक माइनस 2 होता है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। दी गई संख्या का युग्म का वर्गमूलानुपात ज्ञात करना, 625 और 64 का, तो इसका जब हम रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 99 के क्या है? ए हो जाएगा। अगला है, इतना है प्लस इतना इतना का जो इन्फिनिटी तक जाता है उसका धनात्मक मान कितना होगा, तो दोनों तरफ जो है इसको x मान लीजिए और दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, अब प्लस इतना को भी तो हम x से लिख सकते हैं, तो 6 प्लस x हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0, जब हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x का मान जो आएगा 3 और माइनस 2 होगा, धनात्मक मान लेंगे तो 3 आंसर आएगा। एक और है, इसे तोड़ दीजिए 1 के डिफरेंस में, 2 गुना 3 के, अगर यहाँ पर सभी पॉजिटिव है तो बड़ा वाला लेंगे 3, अगर निगेटिव में रहता 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 इस तरह रहता तो हम लोग क्या लेते हैं 2 वाला निगेटिव मतलब कम वाला, तो 2 आंसर होता, लेकिन आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर एलपी का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। क्या है? धन्यवाद।